फ्रेंड्स, यदि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मैसेज आता है योर पैन हैज़ बीन फ्लैग्ड फॉर नॉट फाइलिंग ऑफ ITR फॉर फाइनेंशियल 18-19, प्लीज़ फाइल योर ITR और सबमिट ऑनलाइन रिस्पॉन्स अंडर ई कैंपेन टैब ऑन कंप्लायंस पोर्टल। तो इस मैसेज को फ्रेंड्स आपको बहुत सीरियसली लेना है। इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि मैसेज क्यों आता है और आपको क्या कंप्लायंस करनी है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी GST या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM to 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरी यूट्यूब चैनल CA सतबीर सिंह पर। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा प्रेस रिलीज जारी किया गया था जिसमें कि बताया गया था कि जिन लोगों ने फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं किया है उनके लिए CBDT के द्वारा ई कैंपेन स्टार्ट किया जा रहा है, जिसके द्वारा के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहेगा कि जिन असेसी या टैक्स पेयर ने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं किया है या जिन्होंने फ़ाइल किया है उनकी डिस्क्रिपेंसी या डेफिशिएंसी आई है फाइनेंशियल 18-19 के लिए, तो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ई कैंपेन स्टार्ट किया है जो कि 20 जुलाई 2020 से 31 जुलाई 2020 तक चलेगा। ये 11 डेज़ का होगा। फ्रेंड्स, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि टैक्स पेयर अपनी ऑनलाइन टैक्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करें जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, ख़ास करके फाइनेंशियल 18-19 के लिए, जिससे कि वॉलंटरी कंप्लायंस हो सके टैक्स पेयर की और उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि जो ई कैंपेन चलाया जा रहा है वो टैक्स पेयर की बेनिफिट के लिए चलाया जा रहा है। इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा टैक्स पेयर को ईमेल और SMS भेजे जाएंगे ताकि वह अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सकें। फ्रेंड्स, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत से सोर्सेज से कलेक्ट की है, जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से जो डायरेक्टर TDS रिटर्न फाइल करते हैं, TCS रिटर्न फाइल करते हैं, फॉरेन रेमिटेंसेस के लिए फ़ाइल करते हैं फॉर्म 15CC। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इंफॉर्मेशन दूसरे सोर्सेज से भी कलेक्ट की गई है डेटा एनालिटिक्स के द्वारा, जैसे कि GST डिपार्टमेंट से, एक्सपोर्ट से, इंपोर्ट से, जो व्यक्ति सिक्योरिटीज़ जैसे कि शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड या डेरिवेटिव्स में डील करते हैं उनसे भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है। फ्रेंड्स, इस डेटा एनालिसिस के द्वारा ये पता लगाया गया है कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 18-19 में, यानी कि असेसमेंट ईयर 19-20, और जिन्होंने कि इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं किया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जिन व्यक्तियों ने इनकम टैक्स की रिटर्न तो फाइल की है लेकिन वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन से मैच नहीं कर रही है, उन्हें भी ये SMS भेजा जा रहा है। फ्रेंड्स, इस ई कैंपेन के द्वारा टैक्स पेयर इनकम टैक्स पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ पे उन्हें अपना रिस्पॉन्स देना है कि जो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कलेक्ट की है क्या वो करेक्ट है या फिर फुल्ली करेक्ट नहीं है, या फिर ये किसी दूसरे व्यक्ति या किसी दूसरे साल से रिलेट करती है, या इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट है, या फिर इंक्लूडेड इन अदर डिस्प्लेड इंफॉर्मेशन, या फिर इंफॉर्मेशन को डिनाई कर रहा है टैक्स पेयर। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इनकम टैक्स ऑफिस में विजिट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपना रिस्पांस ऑनलाइन ही सबमिट करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 यानी कि असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2020 है। इसलिए सभी टैक्स पेयर से ये रिक्वेस्ट की गई है कि वो ई कैंपेन में पार्टिसिपेट करें और यदि उन्होंने अपनी ITR फाइनेंशियल ईयर 18-19 यानी कि असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए फ़ाइल नहीं की है तो फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड, चलिए समझते हैं अब आपको ये कॉम्प्लायंस कैसे करनी है। सबसे पहले आप इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पोर्टल पर लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉम्प्लायंस टैब में जाना है, यहाँ पे कॉम्प्लायंस पोर्टल पे क्लिक करना है, जिसके बाद के आपको कॉम्प्लायंस पोर्टल पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आपको यहाँ पे कन्फर्म बटन दबाना है। फ्रेंड्स, उसके बाद आपके सामने स्क्रीन ओपन होगी, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, ई कैंपेन, ई वेरिफिकेशन,
इंफॉर्मेशन एक्सेस हिस्ट्री, ई कैंपेन हिस्ट्री, ई वेरिफिकेशन हिस्ट्री। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपका 1 आ रहा है, यानी कि ई कैंपेन के अंतर्गत आपको नोटिस इशू किया गया है जिसका कि आपको जवाब देना है। तो आपको इस टैब पे क्लिक करना है ई कैंपेन। फ्रेंड जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ई कैंपेन सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस है, ई कैंपेन नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न है, या ई कैंपेन हाई रिस्क ट्रांजैक्शंस है। तो यहाँ पे ई कैंपेन नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न के नीचे देखिए यहाँ पे टैक्स पेयर के द्वारा फाइनेंशियल 18-19 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और वो पेंडिंग आ रही है। तो यहाँ पे क्लिक करना है। फ्रेंड जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्स ऑन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न ये पेंडिंग है और इन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन वो भी पेंडिंग है। तो आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करेंगे यदि आपने रिटर्न फाइल की है, या नहीं करना चाहते हैं तो उसका रिस्पॉन्स यहाँ पे देना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। फ्रेंड्स उसके बाद आपके पॉपअप मैसेज डिस्प्ले होगा, This section is for submission of your response or non-filing of return. Submission of response may require 10 minutes or more of your time depending on the nature of information. Information displayed may change in future subject to revision of detail received by the department from the reporting entities. यानी कि फ्यूचर में भी आपको दोबारा से चेक करना पड़ सकता है। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आएगी ये आपकी डिटेल चेंज हो सकती है। यू विल हैव ऑप्शन टू रिवाइज योर रिस्पॉन्स इन फ्यूचर, यानी कि आप जो भी रिस्पॉन्स देंगे वो आप फ्यूचर में रिवाइज भी कर सकते हैं। सबमिशन ऑफ रिस्पॉन्स बाय यू विल हेल्प अस इन वैलिडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। वी डीपली अप्रिशिएट योर काइंड कोऑपरेशन इन दिस मैटर। तो फ्रेंड्स अब देख सकते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन समरी आ गई है। कैश डिपॉजिट किया गया है 30 लाख रुपीज़ का। इसके सामने फ्रेंड्स ये जो एरो बटन दिया गया है आपको इसे क्लिक करना है और इस समरी को चेक करना है। फ्रेंड्स उसके बाद ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए समरी आ रही है कि किस बैंक में आपने ये कैश डिपॉजिट किया है। यहाँ पे ये एरो बटन दिया गया है, आपको इसे क्लिक करना है जिसके बाद कि आपको अपना रिस्पॉन्स सबमिट करना है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या इन्फॉर्मेशन फुली करेक्ट नहीं है, या इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे व्यक्ति या ईयर से रिलेट करती है, या इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट है, या आपको इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता नहीं है। यहाँ पे आई बटन दिए गए हैं जो कि इस इन्फॉर्मेशन का रैशनल आपको बताते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये जो सामने सर्कल दिया गया है ये जैसे ही आप रिस्पॉन्स सबमिट कर देंगे वो चेंज हो जाएगा। फ्रेंड्स जो आइकन का कलर है वो किस प्रकार चेंज होगा, यदि व्यक्ति ऑप्शन ए सिलेक्ट करेगा तो उस केस में यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। यदि व्यक्ति ऑप्शन बी, सी, डी या ई सिलेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि टैक्स पेयर के द्वारा इन्फॉर्मेशन को कंफर्म नहीं किया गया है और उसने इन्फॉर्मेशन में मॉडिफिकेशन के लिए कहा है। तो यहाँ पे आप रेड सर्कल देखेंगे और यहाँ पे ब्लू सर्कल आएगा यदि इन्फॉर्मेशन को टैक्स पेयर ने देख तो लिया है लेकिन रिस्पॉन्स सबमिट नहीं किया है, और यहाँ पे वाइट सर्कल आएगा यदि यूज़र ने अभी तक रिस्पॉन्स सबमिट नहीं किया है। फ्रेंड देखिए यहाँ पे टैक्स पेयर के द्वारा रिस्पॉन्स सबमिट कर दिया गया है तो यहाँ पे जो स्टेटस है वो ग्रीन आ गया है। यहाँ पे आप रिस्पॉन्स को व्यू कर सकते हैं और यदि आप इस रिस्पॉन्स को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज रिस्पॉन्स का बटन दिया गया है। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टैक्स पेयर के द्वारा इन्फॉर्मेशन कंफर्म की गई है। फ्रेंड्स यदि टैक्स पेयर कह रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट नहीं है तो उस केस में उसे यहाँ पे रिस्पॉन्स सबमिट करना है कि करेक्ट वैल्यू कितनी है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी है, यदि इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे व्यक्ति या किसी दूसरे ईयर से बिलोंग करती है, जैसे कि जॉइंट ओनरशिप है प्रॉपर्टी की या जॉइंट बैंक अकाउंट है और आपके ही अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कर दी गई है, तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करनी है, पैन नंबर देना है, आपका रिलेशनशिप क्या है उस व्यक्ति के साथ वो बताना है, फाइनेंशियल ईयर और अमाउंट एंटर करना है। फ्रेंड्स यदि डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन दी गई है या किसी और डिस्प्लेड इन्फॉर्मेशन में यह इन्फॉर्मेशन इंक्लूड की गई है तो उस केस में यहाँ पे सबमिट बटन दबा के आपको अपना रिस्पॉन्स सबमिट करना है। फ्रेंड्स यदि आपको इन्फॉर्मेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आपको ऑप्शन नंबर ई सिलेक्ट करना है।
फ्रेंड्स, इसके साथ ही आपको नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न से रिलेटेड भी रिस्पॉन्स सबमिट करना है कि क्या आपने ITR फाइल कर दी थी, यदि हाँ तो किस मोड से फ़ाइल की है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, किस डेट को फ़ाइल की है, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, सर्कल, वार्ड और सिटी क्या है। फ्रेंड्स, आप ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ सबमिट करेंगे ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा वेरीफाई की जाएगी। यदि मान लीजिए आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर गलत है तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आप सिलेक्ट करते हैं कि आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है तो उस केस में आपको यहाँ पे रीज़न सेलेक्ट करना है, रिटर्न अंडर प्रिपरेशन, यानी कि आप रिटर्न को तैयार कर रहे हैं, या फिर नॉट लायबल टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कौन कौन से नोटिस भेजे गए हैं, ईमेल के द्वारा, SMS के द्वारा या किसी और मोड से, उसे आप चेक कर सकते हैं ई कैंपेन हिस्ट्री में जाके। फ्रेंड, जो भी आपने ऑनलाइन रिस्पॉन्स सबमिट किया है उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा देखा जाएगा। यदि इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है कि आपसे कोई और जानकारी लेनी है तो उस केस में वो आपको ईमेल भेजेगा, SMS, कॉल या फिर लेटर के द्वारा इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। फ्रेंड्स, ये आप एडिशनल क्वेरी इनकम टैक्स के पोर्टल पर भी देख सकते हैं। आप इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in टैब पर ही लॉगिन करेंगे। माई अकाउंट में जाके कंप्लायंस टैब में भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप ई-वेरिफिकेशन टैब पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ई-वेरिफिकेशन है यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कौन सी क्वेरी आपसे पूछी गई है, और आपको वहाँ पे बटन भी दिया गया है, आप उसका रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर देते हैं तो उस केस में आपका केस क्लोज़ किया जा सकता है यदि सभी वैलिड इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिल गई है। इस केस में आप ये स्टेटस चेक कर सकते हैं कंप्लायंस पोर्टल पर। अब आपके यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, दिस केस हैज़ बीन मार्क्ड एज क्लोज्ड इन नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न अपॉन रिसीट ऑफ वैलिड इनकम टैक्स रिटर्न। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। फ्रेंड्स, आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, हिट एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।